सबक नंबर 4 जाविया और जावियों की जोड़ी। यहाँ पर हमारे सामने एक शक्ल बनी हुई जावी की जाविया किसे कहेंगे आप? जिसका रास एक हो और उससे निकलने वाली दो शुआएं, यहाँ पर क्या बना रही है वो? जाविया बना रही है। क्या बना रही है? जाविया। अब जाविये का नाम, तो जाविये का नाम हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। कितने तरीकों से? 3 तरीकों। एक है एक उर्फी नाम। एक कौन सा है? एक उर्फी नाम। एक उर्फी नाम क्या होगा इसका? ये जाविये की अलामत। काय की अलामत है? जाविया। इसका नाम हो गया जाविया बी। जाविया बी इसे कहेंगे हम एक उर्फी नाम। अब 3 उर्फी नाम लिखना है। कितने उर्फी? 3। जिस नुक्ते पर जाविया बनता है वो वाला नुक्ता हमेशा कहाँ लेंगे? बीच में, दरमियान। कहाँ लेंगे? दरमियान में। 3 उर्फी नाम बोलो उसका। जाविया ए बी। जाविया ए बी। जाविया ए बी। बी को कहाँ लिखना पड़ेगा हमको? दरमियान। अब इस तरीके से नाम पढ़े हमने ए बी सी। दूसरा नाम कैसा पढ़ेंगे इसका? जाविया सी बी ए। कितने तरीकों से नाम लिखे हमने जाविये का? 3 तरीके। तो एक ही बात का ध्यान रखना है, जिस जगह जाविया बनता है वो वाला हुक हमेशा कहाँ रहेगा? दरमियान। ठीक है। इसका नाम ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम जाविया ए सी बी, ऐसा पढ़ेंगे क्या? नहीं। जाविया ए बी सी या जाविया सी बी ए या जाविया बी। जाविया बी। अब जाविये के रास, जाविये का रास कौन सा है? कहाँ पर जाविया बन रहा है? कौन से नुक्ते पर बन रहा है जाविया? नुक्ता बी। कहाँ पर बन रहा है? नुक्ता बी पर। ये हो गया जाविये का रास। इसे कहेंगे जाविये का रास। जाविये के साकैन, साकैन कहते हैं उसके दोनों बाजू को, और उसे कहेंगे हम आप जिला। क्या कहेंगे उसे हम? कौन से 2 जिले हैं? किस रास से एक शुआ इधर जा रही है, एक शुआ इधर जा रही है। पढ़ना उसको यहाँ से, हम कहाँ से पढ़ना है? बी सी। एक जिला होगा उसका बी सी और एक जिला होगा बी ए। जिला बी सी और जिला बी ए। जिला बी सी, जिला बी ए। जिला बी सी पढ़ने का सही तरीका ये है जिला बी ए। जिला बी ए। शुआ की जो शुरुआत है वो कहाँ से है? बी के पास। कहाँ से? और आगे वो लाम महदूद है, आगे वो लाम महदूद। साकैन पर नुकात। अब इसकी जो बाजू है इस पर कौन से नुकात है? एक नुक्ता यहाँ पर सी है और एक नुक्ता ए है। 2 बाजुओं पर, 2 साकैन पर 2 नुकात दिए हुए यहाँ पर। एक नुक्ता कौन सा है उसका? सी है और एक नुक्ता कौन है? नुक्ता ए। नुक्ता ए। ये हो गई हमारी जाविये की मालूमात। जाविये के अंदर आपको कौन सी बात याद रखना है? जाविये का नाम पढ़ने का तरीका। जाविये का नाम पढ़ने का तरीका। उसके बाद देखेंगे हम जाविये का अंदरूनी हिस्सा, जाविये का बैरूनी हिस्सा। अब ये जाविया बना हुआ है हमारे सामने, जाविया पी क्यू आर। जाविया पी। अब इसके जो बाजू है जाविये के, ये जाविया बना हुआ है हमारा, कौन सी शक्ल बनी हुई है? इसके अंदर का जो हिस्सा कहलाएगा, ये कौन सा हिस्सा कहलाएगा? अंदरूनी हिस्सा। इसके अंदर में, और इसके जो बाहर है ये उसका बैरूनी हिस्सा। अब इसके अंदर में जितना हम जाविये को आगे बढ़ाएंगे सब के सब कौन सा हिस्सा कहलाएगा? इसका अंदरूनी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? अंदरूनी हिस्सा। अब इसके अंदरूनी हिस्से में देखेंगे हम कौन कौन से नुकात है। अंदरूनी हिस्से में कौन से नुकात है? नुक्ता एन, नुक्ता एन, नुक्ता ओ, नुक्ता टी। ये नुकात के नाम लिखेंगे। नुकात कौन कौन से इसके अंदरूनी हिस्से में? एन है, एम है, ओ है और टी है। बेशुमार नुक्ते उसके अंदर। सिर्फ नाम कितने दिए हुए यहाँ पर? 4। नुक्ते कितने भी लगा सकते हैं, बेशुमार नुक्ते उसके अंदर। बैरूनी हिस्से में कौन से नुकात है उसके? नुक्ता जी है, नुक्ता डी है, नुक्ता एस है, नुक्ता ई है। ये नुकात उसके बैरूनी हिस्से में। नुकात जी, डी, एस, ई। तो बैरूनी हिस्से में भी इसके बेशुमार नुकात हो सकते। यहाँ पर चंद नुकात के वहां पर नाम दिए गए।
जाविये पर वाक्य नुकात, जाविये पर कौन सा नुकात वाक्य है? नुक्ता बी, नुक्ता आर, और मजीद यहाँ पे हम नुक्ता ए भी ले सकते हैं जाविये के ऊपर नुक्ते लगा के। तो कहाँ पर वाक्य है? जाविये पर वाक्य। कहाँ पर वाक्य है? जाविये पर। ऐसा जाविये के अंदरून में नुकात, जाविये के बहरून में नुकात और जाविये पर वाक्य नुकात। ये अंदरूनी हिस्सा समझ में आ गया? कौन सा कहलाएगा अंदरूनी हिस्सा? ये जो दोनों शाखाएं के दरमियान का जो हिस्सा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अंदरूनी हिस्सा। और जो दोनों जाविये के बाहर जो रहेगा खाली सिंस में वो कहलाएगा जाविये का बैरूनी हिस्सा। ठीक है, ये आसान है। उसके बाद देखेंगे मुत्तसिला जाविये। मुत्तसिला जाविये किसे कहेंगे? एक दूसरे को जुड़े हुए। मुत्तसिला घर कैसे रहते हैं हमारे? एक दूसरे को जुड़े हुए घर रहते हैं ना। एक घर से दूसरा घर क्या रहता? मुत्तसिला। वो हमारा क्या रहता? पड़ोसी। कौन रहता हो? पड़ोसी। ऐसा हमको ये देखना है मुत्तसिला जाविये। अब देखो पड़ोसी तो रहते ही हमारे बाजू तो हमारी दरमियान की दीवार कैसी रहती? दोनों घरों की एक रहती, एक बीच की दीवार रहती ना। ऐसा मुत्तसिला जाविये के अंदर भी शर्त है कि दोनों जावियों का रास एक, दोनों जावियों का रास एक। किसे कहेंगे मुत्तसिला जाविये? दोनों जावियों का रास एक हो और एक साथ या एक जिला उसका क्या रहे? दोनों में मुश्तरिक रहे। दोनों में क्या रहे? मुश्तरिक रहे। जैसे यहाँ पर देखो आप जाविया BMQ, जाविया BMQ, जाविया BMQ, और दूसरा जाविया जाविया QMD, जाविया QMD। दोनों जावियों को गौर से देखने के बाद इनका रास, जाविये का रास एक ही है। कौन है वो? जाविया M। कौन है? जाविया M। यानी M से यहाँ से 3 शुआएं निकली। कितनी? 3। यहाँ पे 2 जाविये बने हमारे। तो अब एक जो शाखा है इसकी MQ, ये दोनों जावियों में MQ वाली शाख जो है वो दोनों भी जावियों के अंदर मौजूद है। कौन सी शाख? MQ। एक शाख इसकी अलग है, MB है, एक कौन सी है? MD है। लेकिन अगर हम शाख देखेंगे एक MQ, वो दोनों जावियों के अंदर क्या है? मुश्तरिक है। वो जाविया QMD की भी शाख है, जाविया BMQ की भी शाख है। तो हमें मुत्तसिला जाविये किसे कहेंगे? हम ऐसे जाविये जिनका रास मुश्तरिक हो और जिनमें एक शाख क्या हो? मुश्तरिक। एक शाख, शाख समझ में आ गया? एक जिला बोल सकते हो। एक जिला क्या हो? मुश्तरिक हो। एक जिला भी क्या हो? मुश्तरिक। अब जैसे एक मिसाल देते हैं अपन, और दोनों जावियों का एक और खास बात है, दोनों जावियों का अंदरूनी हिस्सा, दोनों जावियों का अंदरूनी हिस्सा, वो दोनों अंदरूनी हिस्सा कैसा हो? दोनों का अलग अलग। दोनों का अंदरूनी हिस्सा कैसा हो? देखो अंदरूनी हिस्सा कैसा है? अलग अलग है। QMD का ये अंदरूनी हिस्सा हो गया, ठीक है। BMQ का ये अंदरूनी हिस्सा हो गया। दोनों का अंदरूनी हिस्सा कैसा है? अलग अलग है। इसे कहेंगे हम मुत्तसिला जाविये। उसके बाद है मुकम्मिला जाविये। कौन से जाविये? मुकम्मिला। मुकम्मिला जाविये किसे कहेंगे? ऐसे 2 जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ, जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे। कितने दर्जे हो? 90 दर्जे। जैसे एक जाविया बनाया हमने 90 दर्जे का जाविया। जाविया ABC, जाविया 90 दर्जे का है। जाविया ABC कितने दर्जे का है? 90 दर्जे। अकेले 90 दर्जे का है। लेकिन इसके हम 2 हिस्से कर दिए। इसके हम 2 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए? 2। एक जाविया बन गया DBC, एक जाविया बन गया ABD। दोनों जावियों की अगर पैमाइश की जमा करें हमने, दोनों भी कितनी आएंगी? 90 दर्जे। कितनी आएंगी? 90 दर्जे। यहाँ तो चांद रख के देखो, ये जो जाविया बना हमारा DBC, ये बन गया है 45 दर्जे। कितने का बन गया है? 45। और बचा हुआ जाविया भी कितने दर्जे का है? 45। तो 45 45 कितने हो गए? 90 दर्जे। कितने दर्जे? 90। दोनों जाविये कहलाएंगे एक दूसरे के मुकम्मिला जाविये। दोनों जाविये क्या कहलाएंगे एक दूसरे के? मुकम्मिला जाविये।
जैसे एक जाविया अगर हमने बनाया, एक जाविया 30 दर्जे का, एक जाविया 30 दर्जे का और एक जाविया 60 दर्जे का है, एक जाविया 60 दर्जे का। ये दोनों जाविये भी क्या कहलाएंगे एक दूसरे के? मुकम्मिला जाविया। क्या कहलाएंगे? मुकम्मिला जाविया। मुकम्मिला जाविये की तारीफ इतनी है कि ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे, 90 दर्जे, कितने हो? 90 दर्जे, वो क्या कहलाएंगे एक दूसरे के? मुकम्मिला जाविया। उसके बाद एक जोड़ी आती है मुतम्मिम जाविया। क्या आती है? मुतम्मिम जाविया। तो मुतम्मिम जाविये किसे कहेंगे? ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे। कितने हो? 180। दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ अगर 180 दर्जे है तो दोनों जाविये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मुतम्मिम जाविये। जैसे एक जाविया 120 दर्जे का है, एक जाविया, दूसरा मुतम्मिम जाविया कितने दर्जे का होगा? 60 दर्जे। कितने का होगा? मुकम्मिल जाविया का एक जाविया अगर 20 दर्जे का है तो दूसरा मुकम्मिल जाविया कितने दर्जे का होगा? 70 दर्जे का। कितने का होगा? 70 दर्जे का। कितने का होगा? 70। और अगर एक जाविया मुकम्मिला 90 दर्जे का है, कितने का है? दूसरा कितने दर्जे का होगा? सिफर दर्जे का। कितने दर्जे का होगा? सिफर। एक सिफर दर्जे का होगा, एक 90 दर्जे। दोनों का मजमुआ कितना आना चाहिए? 90 दर्जे। मुतम्मिम जावियों के लिए दोनों का मजमुआ कितना आना चाहिए? 180 दर्जे। कितना आना चाहिए? एक जाविया अगर 100 दर्जे का है, दूसरा मुतम्मिम जाविया कितने दर्जे का होगा? उसकी जोड़ी 80 दर्जे। कितने की होगी? एक अगर 80 का रहा तो दूसरा कितने का रहेगा? 100 दर्जे। तो यहाँ पर हमने जाविये का नाम लिखना, जाविये के जिले का नाम लिखना, मुत्तसिला जाविये किसे कहते हैं, मुकम्मिला जाविये किसे कहते हैं, मुतम्मिम जाविये किसे कहते हैं, और जाविये का अंदरूनी हिस्सा, जाविये का बैरूनी हिस्सा यहाँ पर हमने देखी। इसी के ऊपर है मश नंबर 15। कौन सी है? मश नंबर 15 हल करो। ठीक है।